Hi guys, this is Ray and welcome back to the new vlog. I hope you all are doing good. आज 30th दिसंबर है। कल एक दिन बचा है इस साल में। कल ये साल भी खत्म हो जाएगा और एक नया साल आ जाएगा। तो बहुत ऐसा ज़रूरी है ना कि एक बार आप नॉस्टैल्जिया सा होता है साल में क्या क्या किया, कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं या फिर कुछ उखाड़ लिया ऐसे टाइप का थोड़ा सा लुक बैक करने का टाइम होता है, थोड़ा सा अपने आप को रोक के देखने का टाइम होता है कि इस साल हमने क्या क्या किया और आगे आने वाले साल में हमें क्या क्या करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपना विजन बोर्ड बनाते हैं या फिर बहुत सारे लोग खुद को शाबाशी देते हैं कि भाई मैंने इतना कुछ किया जो कि सोचा भी नहीं था। फिलहाल मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो खुद को शाबाशी देता हो, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को शाबाशी दी जाए। यानी कि यू you नो know, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत वो टाइप्स हूँ, लाइक खुद को बहुत निगेटिवली लेती हूँ, खुद को प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, खुद को तो बिल्कुल भी ना सुंदर ना ये वो, मतलब कुछ भी नहीं। ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि एवरीथिंग, बट मैं खुद से खुद को कभी नहीं बोल पाती हूँ और मेरे लिए ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है मेरी लाइफ का। जबकि मैं चाहती हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि हम एक चीज़ चाहते हैं और एक चीज़ होते हैं। तो मेरा बहुत ये मानना है कि you should be respectable towards your body, towards you, and you should be grateful for you। मतलब अ, जैसे मेरी एक दोस्त है, मैं उसको हमेशा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम इतनी मतलब वो हो। सी लाइक कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छी बॉडी किसी की नहीं है। मैं जो पहनती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा हॉट लगती हूँ, सुंदर लगती हूँ, मेरे जितना सुंदर कोई नहीं है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई इतना कॉन्फिडेंस बस मुझे भी चाहिए जीवन में। अगर इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया बदल दूंगी। तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ इसलिए। और मैं मेरा ये आदत है कि अगर इफ़ आई एम प्राउड ऑफ एनीथिंग तो आई कीप टेलिंग यू। मतलब अगर मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुमको पसंद करती हूँ, तो मैं बताती रहूंगी। जैसे मैं कोई सुंदर मुझे लगता है तो मैं उसको बार बार बोलती रहती हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ तो आनू को बोलती रहती हूँ, यार तुम इतने सुंदर हो। आनू को बोलती हूँ तुम्हारे गाल इतने अच्छे हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से उसके बहुत चीक्स बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से है, उसको बिल्कुल भी पिंपल नहीं होता, उसके हेयर्स बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऐसे सबको बोलती रहती हूँ। अपनी मम्मी को बोलती रहती हूँ कि यार तुम इतनी स्मार्ट हो, इतना कुछ मैनेज कर लेती हो। मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं पाती, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, पर फिर भी मतलब मुझे क्या करना है, बस पढ़ना है और एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, नॉर्मल खाना पीना खाना है और सो जाना है। पर मम्मी लोगों को, मतलब मम्मी पापा लोगों को तो बहुत काम करना पड़ता है और फिर भी वो इतने पेशेंट और इतने काम रहते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलती रहती हूँ कि भाई तुम कैसे रह लेती हो ये वो। तो हाँ। भूल गई थी। तो मैं ये ना बताने में बिलीव रखती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं रहती हूँ, बिल्कुल भी खुद को शाबाशी नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी खुद को प्यार नहीं देती हूँ। हर टाइम मुझे स्वयं से, मुझे हर टाइम बस कंप्लेन रहती है, बस कंप्लेन। मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं खुद को ब्लेम नहीं करती हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन मैं खुद को बोलूँ प्राउड ऑफ यू, ऐसा कभी नहीं होता है। जबकि मैं चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि यार पूरी दुनिया जो रिवॉल्व कर रही है तुम्हारे अराउंड, वो इसलिए रिवॉल्व कर रही है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ है, वो गिव अप नहीं की हुई है। तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं, तुम्हारा मुंह बोल पा रहा है, तुम्हारे हाथ काम कर पा रहे हैं और तुम्हारी सेंसरी ऑर्गन से सेंस कर रही हैं सब चीज़ों की। तो यू शुड बी थैंकफुल टू ऑल दिस थिंग। और वैसे हाँ, तो कल तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, लेकिन ऐसे आगे आने वाले साल के लिए ना मैंने ये है मेरा एक रफ नोटबुक जिसमें मैंने कुछ ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से प्लानिंग किया है। देखो ये, जैसे मैं ये रफ नोटबुक लगभग हमेशा पढ़ने के लिए यूज करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं ये रफ नोटबुक खोल लूँ उसमें ऐसा लिखा दिखे, लाइक मैं अपने हर एक नोटबुक में लिखती हूँ हाय दिस इज रे एंड आई एम डूइंग गुड। उसके नीचे लिखती हूँ लाइक ये मेरा सिग्नेचर स्टेटमेंट है, लाइक इट्स रे, इट्स ऑलवेज अ रे। लाइक मेरे आईपैड में भी है, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने जब अपना आईपैड भी लिया था मैंने उसमें ये कार्विंग भी करवाई है। भविष्य में कुछ भी मैं करूंगी आगे जीवन में, लाइक आईएएस ऑफिसर बन जाती हूँ या फिर कोई और लाइफ मुझे कहीं लेके जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो ये कार्विंग मेरे साथ हमेशा रहेगी। इट्स रे, इट्स ऑलवेज अ रे।
ये देखो यहाँ पे, आई जस्ट लव दिस सेंटेंस। तो ये मैं यूज करने वाली हूँ 1 जनवरी से। इसमें मैंने पहले ही पेज में थोड़ा सा 5 महीने का टारगेट बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने लिए विजन बोर्ड बनाई हूँ, मतलब अभी तो नहीं बनाया है, कल का मुझे नहीं पता, कल अगर कुछ बताऊंगी तो बता दूंगी। लेकिन एक थोड़ी सी मोटी मोटी सी प्लानिंग की है कि 5 महीने के लिए, क्योंकि मई में पेपर होता है, तो पूरा 5 महीना तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम प्रीलिम्स में कैसे परफॉर्म करते हो। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक डे जिस दिन प्रीलिम्स रहता है, जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठ के परफॉर्म करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम जनवरी टू मई, जो भी टाइम होता है उसमें क्या करना होता है। उसमें आपने जो किया है ना, वो भी बहुत मैटर करता है। जिस दिन आप हॉल में बैठते हो उस दिन आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। तो मैंने ऐसे बनाया है कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है, लाइक 6 दिन। एक दिन का बफर ब्रेक रहेगा कि अगर मैंने 6 दिन अच्छे से पढ़ा तो मैं उसको एक दिन रेस्ट करूंगी, मजे करूंगी, अपने दोस्तों को टाइम दूंगी, अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। और अगर ऐसा हुआ कि मान लो बीच में मुझे कभी अपने दोस्त के पास आना पड़ गया, या फिर मुझे कहीं और जाना पड़ गया, या फिर मेरी तबीयत खराब है, तो मैं वो एक दिन को बैलेंस कर लूँ। तो इसी तरीके से एक दिन का बफर पीरियड रखा है जिस दिन मैंने पढ़ने का कुछ नहीं रखा है। तो कंटिन्यूअसली मुझे रेगुलरली 8 घंटे पढ़ने का मैंने टारगेट सेट किया है। लाइक अभी भी मैं पढ़ती हूँ, पर मोस्ट ऑफन 5 या 6 पे आके रुक जाता है, 8 नहीं हो पाता है। कभी कभार हो जाता है, पर रेगुलरली नहीं हो पाता है। और मैं बहुत, मतलब मैं जब सो के भी उठती हूँ ना, मेरा बहुत वेरिएशन होता है। कभी कभार मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभार मैं बहुत लेट उठती हूँ। तो मैंने ये लिखा है कि आई, मतलब मैंने डिसाइड किया है कि आई शुड, I will, I have to wake up at 4:45 a.m. Like यही मेरा जो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, मुझे उसी में उठने का पूरा मेरे को वो करना है कि मुझे उतने बजे उठना है। और मुझे डेली खाना खाना है। लाइक मैं इस साल कितना दिन ऐसा हुआ होगा कि मैंने डेली खाना ही नहीं खाया है। भले ऐसे मैं थोड़ी सी मोटी मोटी से दिख रही होंगी, पर ये इसका कारण ये नहीं है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ, इसका कारण ये है कि मैं रेगुलर खाना नहीं खा रही हूँ। मतलब कभी कभार ऐसा होता है मैं पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द डे ऑफ 2025 मैंने सिर्फ एक टाइम खाना खाया है। और एक टाइम बस लाइक ब्रेड खा लिया, चाय खा लिया, चाय ब्रेड हो गया या फिर पोहा हो गया, बस ऐसे ही। तो मैंने खाना ही नहीं खाया है। तो मैंने इसमें लिखा है कि ईट फूड रेगुलरली। और मैंने बताया कि मुझे बहुत ऐसे वो होता है ना कि बॉडी में ऐसे बहुत ऐसे सडन वेव ऑफ सैडनेस आ जाती है। मतलब मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत खुश हो जाती हूँ और बहुत थोड़े टाइम में ही बहुत दुखी हो जाती हूँ। और जो दुख वाला पीरियड होता है ना, विदाउट एनी रीजन, लाइक कोई भी कारण नहीं होता है, पर मैं हो जाती हूँ। तो मैंने वो भी डिसाइड किया है कि मतलब मैं इस पे फोकस ना करके सिर्फ अपने रूटीन पे ही फोकस करा करूंगी। और मुझे बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा, तो मैं अपने गुस्से पे भी काम करूंगी इस साल। और आई हैव लाइक पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लोगों को सुनती हूँ या फिर कुछ ऐसी चीजें सुनती हूँ ना, तो फिर मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है ना, उसकी पर्सपेक्टिव में मिक्स हो जाता है। और वो मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है वो ब्लर हो जाता है। तो मुझे अपने जो पर्सपेक्टिव है, जो मेरी आइडियल्स है, या फिर जो मेरी डेफिनेशंस है चीज़ों की, मैं अपने डेफिनेशंस पे ही रहना चाहती हूँ। उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। अपने लिए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर सेट करना है कि आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड एवरीथिंग। मतलब सेल्फ वैलिडेशन मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए खुद को, खुद से। और ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा है। और मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ। इनफैक्ट मैंने एक पेज भी बनाया था 2 साल पहले आज के। मैं बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड होती थी, तो मैंने एक पेज भी बनाया था। पर मैं इस पूरे साल में उस पेज पे कुछ भी नहीं लिखी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ कि मैं उस पेज पे गई लिखने, पर मेरे को इतना वो हुआ कि मैं लिख ही नहीं पाई। तो मैं सोची हूँ कि अपने पेज पे मैं ज़्यादा लिखा करूँगी। मेरा ऐसे एम गोल है कि मैं ऐसे कुछ बुक्स वगैरह लिखूँ। और मुझे राइटर बनना है, लेकिन मुझे राइटर कुछ, मतलब मुझे स्टडी से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट में नहीं जाना है। मुझे कुछ ऐसे लाइफ से रिलेटेड
वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें करनी है और उसके रिलेटेड बुक वगैरह भी लिखने का ऐसे प्लान है, मन है। तो उन सब चीज़ों पे भी मैं थोड़ा-थोड़ा अपना फ़ोकस करना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ-साथ। बिकॉज़ क्या होता है ना, ऐसा अभी लगेगा कि यार इतना कुछ है, टाइम कहाँ से मिलेगा तुमको करने को? तो अ, तो ये है ना कि टाइम बहुत रहता है एक्चुअली, हमारे पास टाइम बहुत है, बट हमारे को टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो इसी वजह से हमें टाइम पता नहीं चलता। और मैंने एक लाइन कहीं तो सुनी थी कि जब आप इंटरनेट की दुनिया में होते हो तो टाइम बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। तो सही बात है कि अगर आप जैसे रील चला रहे होगे तो टाइम बहुत तेज बीतेगा, लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे होगे, किताब पढ़ रहे होगे, या फिर नेचर के साथ बैठे होगे, छत पे बैठे होगे, धूप में बैठे होगे, तो टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो मैं उस पर थोड़ा सा, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम करूंगी। अगर कोई विजन बोर्ड बनाती हूँ, मैं ऐसा विजन बोर्ड के आइडियाज पे उतना बिलीव तो नहीं करती हूँ, पर अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं कल वाला जो ब्लॉग है उसमें दिखाऊंगी, पर ये वाला ब्लॉग जो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी। तो इसके आगे जो पूरा दिन का रूटीन है वो देख लेना। मैंने इसमें 10-11 मिनट कंटिन्यूअसली बात किया है, पर मैंने ये देखा है कि जब मैं बात करती हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए, भाई साल खत्म हो रहा है तो बात करना बनता है। और मैं सोच रही हूँ ना कि एक एक वीडियो तो मैं ऐसे बैठ के अपनी यू नो जो ये 4-5 साल की जर्नी है ना उसके बारे में भी बनाऊं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार कौन ही सुनेगा, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो तब तक कोई तुम्हारी बात सुन के उतना उतना उसको वैलिडेट नहीं करता है। तो मैं इसी वजह से ना बहुत सारा चीज़ नहीं बताती हूँ, नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ एक बार मैं आईएएस बन जाऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी, तब मैं बनाऊंगी, तब ज़्यादा लोग उसको वैल्यू करेंगे। पर ये जो थॉट प्रोसेस है मेरा, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हो सकता है 2026 में ऐसा ना हो, ऐसा चेंज हो जाए और मैं कुछ और ज़्यादा बात बात कर पाऊँ। फिलहाल बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये वीडियो 20-20 मिनट के नियर अबाउट पहुंच जाएगा, पर पहुंच भी जाएगा तो क्या हुआ, मैं पोस्ट करूंगी इसको। अगर आप इसको देख रहे ना देख रहे हो ना, तो मुझे भी कमेंट में फुल वो चाहिए इन्वॉल्वमेंट की, इन्वॉल्व हो, आप भी अपनी लाइफ के बारे में शेयर करो, कुछ बताओ, कुछ पूछो, ऐसे टाइप से। और ये सब भी बताना मुझे कि मुझे सच में जो चीजें मैं सोचती हूँ जो नहीं बताना चाह रही हूँ, या फिर जो भी मेरी लाइफ स्ट्रगल है, या फिर जो भी मेरी अचीवमेंट है, क्या मैं उस चीजों पे बात करूँ या नहीं। फिलहाल आई रियली रियली वांटेड कि इस साल मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए होते, पर नहीं हो पाया। मैं मेहनत करती नवंबर में, क्योंकि वो मतलब एक महीना पूरा मैं कुछ कर ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ एवरीथिंग जो भी हुआ। पर इट्स ओके। आई फील लाइक कि लाइफ की एक अपनी स्क्रिप्ट होती है। आपको लगता है कि आपकी अपनी स्क्रिप्ट है, आप अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं, और लाइफ आपको एक्चुअली में अपनी स्क्रिप्ट पे लेके चलाती है। समझ रहे हो ना बात को? चलो अभी आगे पूरा दिन का जो वो है वो देख लो, मैं मिलती हूँ। Another truce was negotiated, but drones and projectiles continue to fly. Hi, this is Ray and welcome back to the new blog. I hope you all are doing good. Okay, तो why I'm starting like this? अभी आज 30 दिसंबर है, कल होगा 31st और परसों आ जाएगा नया साल। लाइक अभी 1:31 हो रहा है और आज 30 दिसंबर है। मैंने अभी अभी ये माइक लगाया सो दैट आई कैन टॉक एंड मतलब प्रॉब्लम आवाज की ना आए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि मैं अभी सो के उठी या फिर कुछ। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों में हेयर ऑयल किया है। अम, सरसों का तेल लगाया जो कि घर से लाया था, मतलब घर से इस डब्बे में करके मेरी मम्मी ने मुझे सरसों का तेल दिया था। एक्चुअली ये वाला जो सरसों का तेल होता है, ये प्योर जो कच्ची घानी का सरसों होता है ना, वो वैसा है जो घर पे ही सरसों बनाई जाती है और उसको वो उससे तेल निकाला जाता है, उस टाइप का है। तो मैं सर में ना ठंडी के टाइम में सरसों का ही तेल लगाती हूँ क्योंकि उससे ना सही रहता है थोड़ा सा। तो मैंने अभी हेयर ऑयल किया है क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। उसके साथ साथ मैं यहीं पे बैठ के अपनी नोट्स ये वाली रिवीजन कर रही थी। उसके बाद मेरा न्यूज़पेपर आया था तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। उसके बाद मैं अभी ये न्यूज़ भी देख रही थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं अभी अपने बेड पे ही बैठ के ये सब कर रही थी। यहाँ पे अगर अगर मैं अभी टेबल दिखाऊं अपना, तो ये है कॉफ़ी मग, मतलब इसमें मैंने चाय पिया था, नॉट कॉफ़ी।
ये है गरम पानी, जो कि मैंने गरम पानी ही किया था और ये इतना बच गया था। और ये है सरसों ऑयल और ये है मूव। मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरी टेबल पे इसलिए रखी है क्योंकि मैंने मूव लगाया था, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये है टिफ़िन, जो कि जब मैंने चाय बनाया था उसके साथ जिसमें कुछ खाने का था, तो मैं रसोई को ऐसे रख के तो इसी को लेके आई और खा के यहीं पे वो भी रखा है। तो अभी मेरा हो गया है टाइम लगभग। अभी मैं फटाफट से चलती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ और टेबल वेबल फटाफट से क्लीन कर देती हूँ, बेड भी सही कर देती हूँ, क्योंकि ये ना ब्लैंकेट जो है वैसे ही डाल के ऊपर बैठी थी। तो फटाफट से ये सब मोड़ूंगी और शार लूंगी। और उसके बाद अभी तो कितना हो गया है, 1:33 हो रहा है। हम 1 घंटे में अपना सारा जो काम है वो वाइंड अप करेंगे और फटाफट से रेडी होंगे और फिर लाइब्रेरी चलेंगे और फिर वहाँ पे बैठ के एक टेस्ट देंगे, टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा इकोनॉमी रिवाइज करेंगे और उसी के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या करना है। मेरा कल का एक बहुत मस्त सा प्लान है, उसके लिए आप ना वीडियो देखना, तब पता चलेगा। क्योंकि कल साल खत्म हो रहा है, मैं उसको बहुत अच्छा कुछ ऐसे सरप्राइज सरप्राइज सोच के रखी हूँ। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, भगवान की कृपा रही, तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये मैं कल अपलोड कर दूंगी और कल वाला ब्लॉग आई थिंक नए साल में करूंगी। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से ये सब रखती हूँ क्योंकि मैंने बात करने के लिए ये वापस से ऑन किया था। और फटाफट से जाती हूँ, शाल लेती हूँ और तैयार होती हूँ। The question is, what is the impact of such a conflict-ridden year? Lobbing missiles at each other. One country attacking 6 others in one calendar year. All of this shows how conflicts lead to more conflicts. अभी 3:03 हो रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत 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 ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैंने सामान मंगाया था, ठीक है। तो मेरे पास 2 सेम सेम कलर के बैग थे। एक ऐसा बैग जिसमें मैं कूड़ा डाल रही थी और एक ऐसा बैग जिसमें मैं सामान मंगाई थी। तो क्या हुआ कि जिस वाले बैग में मैं सामान मंगाई थी, उस वाले बैग में सामान में खाने पीने का सामान था, सोप था और भी सारी चीज़ें थी। तो मैं उसको निकाली नहीं थी। और जब मैं नहाने गई, मतलब शावर लेने गई, तो मुझे याद आया कि सोप, तो मैं जब सोप देखने के लिए आई तो वो सामान का थैला ही नहीं था। और मैं इतना दुखी हो गई, इतना दुखी हो गई। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा महंगा सामान नहीं था, 200-300 का ही सामान था। बट पता नहीं क्यों, मतलब मैं इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि हाय मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे ना सर में एक सडन वेव ऑफ सैडनेस आ गई, मेरी बॉडी में ही पूरा। आई टुक द शावर, मैं बाहर आई, मैंने अपने कपड़े वगैरह पहने, मैं एकदम रेडी हूँ, मतलब अभी लाइब्रेरी चलने के लिए। बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, इतनी ज़्यादा सैडनेस फील होती है। आदमी जब नहा के आता है तो उसे बहुत फ्रेश फ्रेश और हैप्पीनेस फील होता है। बट आई एम सो सैड राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि ना ये उसके लिए नहीं है कि मतलब वो सामान मैंने कूड़े में दे दिया, हो गया, कभी कभार तो पैसे भी गिर जाते हैं। बट उसी को लेके किसी की वजह से मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है, आई एम सो टायर्ड और एकदम दुखी दुखी सा लग रहा है। बट फिलहाल मैंने भी कोम भी कर लिया है और मैं ऐसे ही सोच रही हूँ ना कि इसको ऐसे ही रख देती हूँ। और अगर ये सुखाने लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ब्लो ड्राई ऐसा है मेरे पास, मैं इसको मतलब सुखा भी सकती हूँ, पर मैं हीट लगाना नहीं चाहती अपने बाल में। अभी अभी भी मैंने फर्श पे इतना ज़्यादा बाल गिरा था, इतना ज़्यादा बाल गिरा था जब मैं कंघी कर रही थी, एकदम खड़े खड़े लंबे लंबे। मैं हीट लगाना नहीं चाह रही हूँ अपने बाल में। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही चलती हूँ, थोड़ी देर में तो सूख ही जाएगा। चलते हैं फटाफट से लाइब्रेरी और ना पढ़ना लिखना भी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक दुखी रहने का कोई फ़ायदा है नहीं है सच। ये 3:04 हो रहे हैं, हम फटाफट से चलते हैं। मैं अपनी वॉच लगा लूँ। भाई मैं मतलब कभी
कभी ऐसा होता है ना कि मैं रैंडमली बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, मैं ऐसे एकदम खुश खुश सी रहूँगी, एकदम एक्साइटेड एक्साइटेड सी, पर अचानक से पता नहीं क्या होगा कि आई फील सो सैड, सो टायर्ड, इट्स हॉन्टिंग। आई डोंट लाइक दिस एक्सपीरियंस एट ऑल। फिलहाल चलती हूँ लाइब्रेरी और अब लाइब्रेरी में मिलती हूँ। ओके, दिस इज़ माई OOTD। अब थोड़ा सा तो हैप्पी फील करती ही हूँ। चलती हूँ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. ओके, आई केम फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैं सोच रही हूँ माइक ले आऊँ और माइक से बात करूँ, या फिर ऐसे ही ठीक है? ऐसे ही ठीक है ना, मतलब बात ही तो करना है क्या। पर बात अगर एकदम साफ साफ सुनाई दे, नॉइज़ ना आता रहे तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मैं लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, तो अब जो है वो आवाज़ जो है बहुत प्रॉपर आएगी। ओके, ऐसे लगा लेती हूँ। पकड़ के भी बात कर सकते हैं, पर ऐसे लगा लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हियर इज़ द लिविंग प्लांट विद मी। एक्चुअली जो मैंने ये मनी प्लांट भी लगा रखा है ना पीछे, लीव्स जो है, ये भी मैं चाहूँ तो मतलब मैं चाहती हूँ ओरिजिनल ही रखना, क्योंकि मेरा मानना है फेक प्लांट से ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देती हूँ लिविंग प्लांट्स को। पर अभी मैं इतना टेक केयर कर नहीं पाती हूँ, और कभी कभार घर वर चली जाती हूँ तो कोई और पानी वानी डालने के लिए नहीं होता है, तो प्लांट्स जो है ना वो मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, और फिर मैं उनको मतलब सही से कर नहीं पाती हूँ। बट यार देखो,
मेरा मानना है कि प्लांट वगैरह भी जीवित रहते हैं और तुम्हारी बातें वगैरह सुन सकते हैं, तुम्हारे इमोशंस सुन सकते हैं, तुम्हारे साथ खुश हो सकते हैं, मेरा बहुत मानना है। और इसी बात पे मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी घर पे अकेले रहती है। सी इज लाइक कि मैंने अपने पौधों को पानी नहीं दिया था तो वो गुस्सा हो गए थे, तो फिर मैं शाम को सारे पौधों को पानी दी, उनको उनके जगह से थोड़ा सा हिलाई डुलाई, उसके बाद फैन ऑन करके चलाया, तब वो लोग थोड़ी देर बाद जाके खुश हुए और मुझसे बात किए। तो मेरी मम्मी ऐसी, सोचो। तो मैं उनकी बेटी हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा बहुत तो होंगी, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ लोगों से। फिलहाल अभी मैं आ गई लाइब्रेरी से, 8:55 हो रहे हैं, आज थोड़ी सी ठंड भी थी और मैं गई थी मार्केट। मार्केट नहीं, मतलब मैं गई थी चाय पीने, तो मुझे मतलब स्टेशनरी की शॉप पे मैं गई थी, मैं सोची ऐसे कुछ पेन वगैरह ले लूँ, लेकिन फिर मुझे पेन नहीं लेना था, फिर मुझे ये रफ दिख गया, मुझे एक रफ चाहिए होता है मेरे पास, तो मैं अभी ये लेके आई, क्योंकि अभी 1 तारीख से ना बहुत ज़्यादा ही पढ़ना होगा, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा, तो ये काम आएगा और ये इतनी मोटी भी है तो अच्छा रहेगा। तो अभी मैं चलूँगी, खाना बनाऊँगी अपने लिए और मतलब डिनर बनाऊँगी। मैं पनीर लेके आई हूँ, तो पनीर भुर्जी फटाफट बन जाती है, मतलब 5-10 मिनट में बन जाएगी, और रोटी बनाऊँगी, खाऊँगी और टाइमली सो जाऊँगी। और कल मैं उठूँगी, कल मेरा टारगेट है कि कल जो साल ख़त्म हो रहा है, तो मैं करूँगी एक चैलेंज टाइप कि मतलब मुझे 12 घंटे पढ़ना है, और देखूँगी कि क्या मैं एक्चुअली कर पाती हूँ कि नहीं, तो वो भी करूँगी मैं। अम, तो बस, अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखना अपना। बाय बाय।